Mathematics class 10th, exercise 9.1, question number 4. The angle of elevation of the top of the tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो ये क्वेश्चन था. डायग्राम ड्रा करते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from a point on a ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. ये ग्राउंड बना लें, ये टॉवर बना लें, ठीक है. और उन्होंने कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ए बी द टावर, सी बी एनी पॉइंट. The angle of elevation top of the tower from a point on a ground which is 30 meter away from the foot of the tower. ये वाला पॉइंट है ना 30 मीटर अवे है, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ये टावर का फुट है, फुट, ठीक है. इसके बाद में फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ये एंगल दिया गया साथ में 30 डिग्री. दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक. फिर से क्वेश्चन नंबर 4. द एंगल ऑफ एलिवेशन अब द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड. ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड इज 30 डिग्री. ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. अब दिस पॉइंट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक. तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ये वाली हाइट फाइंड करनी है हमने, ये वाली हाइट फाइंड करनी, ये डिस्टेंस, ठीक है. लेट h बी द हाइट ऑफ द टावर. H is equal to AB, be the height of tower, ठीक है. तो ये इसकी हाइट है टावर की. अब ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री ये गिवन है. एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री ये गिवन है. और साथ में सी बी ये इट इज़ इक्वल टू 30 मीटर ये गिवन है, ठीक है. ये चीज़ें गिवन है. अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमने कोई भी साइड निकालनी हो, एक साइड दी गई होती है, साथ में एंगल दिया होता है, कोई भी साइड निकालनी हो तो या तो हम साइन का फार्मूला यूज़ करते हैं, या कॉस का यूज़ करते हैं, या टेंजेंट का यूज़ करते हैं. मोस्टली टेंजेंट का फार्मूला यूज़ होता है. अब इस केस में ये हमारे पास परपेंडिकुलर है साइड अपोजिट टू एंगल 30 डिग्री अपॉन एडजस्टेड एंगल, है ना. तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज कॉस थीटा, ठीक. इन ट्राइंगल ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, ठीक है. ए बी साइन थीटा होता है दिस साइड में, दिस साइड कॉस थीटा होता है दिस साइड अपॉन दिस साइड, टेंजेंट थीटा होता है दिस साइड अपॉन दिस साइड. तो इट इज ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 30. बी सी की दिया गया हमें 30 के बराबर. सो ए बी सी की वैल्यू 30 है. 30 टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3. सो द वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू 30, इस तरह मल्टीप्लाई होगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 1/√3, ठीक है. अब इसे रेशनलाइज करना है. इट इज़ 30 अपॉन √3. तो 30 अपॉन √3 को रेशनलाइज करना है. √3 ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ये वाला √3 था, और √3 नीचे मल्टीप्लाई करना है. ये कैंसिल हो जाएंगे, 30/√3 रह गया, है ना. तो ये बनेगा 30 इंटू √3 अपॉन 3, ये इससे कैंसिल, एंड इट इज़ 10√3. इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये √3 इंटू √3. सो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 10√3 मीटर. ये हमारे पास h आ गई, हाइट h बी द हाइट इज इक्वल टू 10√3 मीटर, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है. ये फाइंड करना था हमने, हाइट ऑफ द टावर निकालनी थी. अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 4. नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 5.
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अब कोई भी क्वेश्चन निकालना हो ना, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो इनमें स्टेटमेंट को पहले अच्छे तरीके से समझना है, फिर डायग्राम ड्रा करनी है। डायग्राम ड्रा करने के बाद जब एक बार आप डायग्राम ड्रा कर लो तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान बन जाता है। उसमें एक ट्राइंगल आती है और साथ में यहाँ टेजन का फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ साइन का फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ गास का यूज़ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है, ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, डायग्राम ड्रा करें। काइट उड़ रहा है, ये काइट है, सपोज करें कि ये काइट है। डायग्राम ड्रा कर लें। काइट कितना ऊपर है, ग्राउंड से कितना ऊपर है, 60 मीटर। दिस इज द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से कितना ऊपर है, द काइट इज फ्लाइंग at a height of 60 meter above the ground. The string is attached to the kite is temporarily tied to the point on a ground. यो string यहाँ इस पे टाई किया गया है, इस पे स्ट्रिंग, यहाँ पे काइट पे स्ट्रिंग बांधते हैं ना, जो धागा बांधते हैं, तो ये ग्राउंड पे टेम्परेरी टाइड किया है, यहाँ इसको बांध दिया है। अच्छा, उसके बाद में the string attached to the kite is temporarily tied to the point on a ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Inclination of the string with the ground. Ground के साथ string का inclination है 60 degree. ठीक है, find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एल फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, एज्यूम करना है कि देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में ये एंगल 90 डिग्री हो गया। हमें ये साइड निकालनी है। एक साइड दी गई है, एक एंगल दिया गया, तो हम कोई भी साइड निकाल सकते हैं। ये साइड दी गई है, अगर ये साइड निकाल लें तो हम ये यहाँ पे हम टेजन का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ये साइड दी गई है, ये साइड निकालनी है, तो यहाँ पे हम साइन का फार्मूला यूज़ करेंगे। ये साइड दी गई है, ये साइड निकालनी है, तो यहाँ पे हम कास का फार्मूला यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है, पहले इसका नाम लिख लें, ए बी सी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर, ये गिवन है कि ये हाइट है, काइट की हाइट है, और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी गिवन है। एल फाइंड करना है, एल मीन ए सी बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग की लेंथ है जो हमने निकालनी है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में दिस साइड अपॉन दिस साइड मीन ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन कितना, ये वाला एंगल, बीच वाला एंगल, साइन 60 डिग्री। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमें दी गई है 60, ए सी हमने फाइंड करना है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। आप सिंप्लीफाई करेंगे, 60 से 2 मल्टीप्लाई होगा, √3 से AC मल्टीप्लाई होगा, और वी कैन राइट √3AC इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो AC इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन √3। ठीक है, अब इसके बाद इसे सॉल्व कर रहे हैं। AC इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन √3। क्या करेंगे, √3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 आता है, 3 एकम 3, 20 3 है ना, 20 से जाएगा ना 60, 20 दूना 40 √3। ये हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग,
ये स्ट्रिंग की लेंथ आ गई L इज इक्वल टू 40√3 मीटर में दिया है, तो इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। तो क्लास 10th के इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है ना, पहले तो आपको स्टेटमेंट को समझना अच्छी तरीके से। जब स्टेटमेंट समझ आ गई तो डायग्राम ड्रा करनी है। डायग्राम ड्रा करने के बाद मैक्सिमम केस में एक ही ट्राइंगल बनती है। 1-2 केसेस हैं जिसमें 2 ट्राइंगल बनेगी। तो ट्राइंगल में एक एंगल दिया गया होगा, एक साइड दी गई होगी, दूसरी साइड निकालनी है। या तो यहाँ पे टन का फार्मूला यूज़ होगा, या कॉस का फार्मूला यूज़ होगा, या साइन का फार्मूला यूज़ होगा। तो तीनों में से कोई एक फार्मूला यूज़ करके हमें जो चीज़ निकालनी होती है लेंथ, जैसे इस केस में हमने स्ट्रिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L निकाला, तो इस केस में साइन का फार्मूला यूज़ हुआ। तो मोस्टली जो वैल्यू दी गई होती है ज़्यादातर वहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ भी आपने याद रखनी है। साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, 60 की क्या वैल्यू होती है, 45 की क्या वैल्यू होती है, 90 की क्या वैल्यू होती है, 180 की क्या वैल्यू होती है। 0 से लेके 180 तक ये वैल्यूज़ आप बच्चों को याद रखनी पड़ेंगी, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री आसान लगेगी। थैंक यू।